नमस्ते छात्रों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम विषय हिंदी, घटक व्याकरण, उपघटक प्रेरणार्थक क्रिया, इससे पहले के वीडियो में हम सहायक क्रिया के बारे में जानकारी ले चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, यहां काटना से कटवाना हो गया, करना से कराना। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। उपर्युक्त वाक्यों में मालिक तथा अध्यापिका प्रेरणा देने वाले कर्ता हैं। नौकर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है, अतः उपर्युक्त वाक्यों में करवाता तथा पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हो गए हैं। ये ध्यान में रखना है, यानी कि यह अच्छी तरह ध्यान में रखो। काटना से कटवाना, करना से कराना। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। एक प्रेरक कर्ता यानी प्रेरणा देने वाला, जैसे मालिक, अध्यापिका आदि। पहले हम इसके बारे में दो वाक्य देख चुके हैं। दो प्रेरित कर्ता यानी प्रेरित होने वाला, अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे नौकर, छात्र आदि। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप दो हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो फिर एक बार ध्यान में रखो कि प्रेरक कर्ता यानी प्रेरणा देने वाला, इसमें मालिक और अध्यापिका है, और प्रेरित कर्ता इसका मतलब है प्रेरित होने वाला, जैसे नौकर और छात्र ये प्रेरित होने वाले हैं। इसके दो रूप है, एक है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये ध्यान में रखो। प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, मां परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है, रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है। इन वाक्यों में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहा है, अतः ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है। तो देखो, इसमें मां परिवार के लिए भोजन बनाती है, ये सभी प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। कौन कौन से क्रियाएं हैं देखो, बनाती, दिखाता, खिलाती, झुलाती, ये सभी प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं यहां इन वाक्यों में हो गए हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है, ये भी ध्यान में रखो। दो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, देखो कुछ वाक्य यहां है द्वितीय प्रेरणार्थक के। मां पुत्री से भोजन बनवाती है, जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है, रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है, मां नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती है। इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों में क्रियाएं एक ही हो रही है, परंतु उनको करने और करवाने वाले कर्ता अलग अलग है, ये ध्यान में रखो। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष होती है तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है। यानी कि देखो, बनाती बनवाती आया है, यहां कराती
करवाता, खिलवाती, झुलवाती, ये सभी क्रियाएं द्वितीय प्रेरणार्थक के हैं, यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया प्रत्यक्ष और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष रूप में होती है। कृति पत्रिका में इस तरह सूचना रहती है कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखो, यानी कि मूल क्रियाएं वहां देते हैं और उसके प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप लिखने के लिए कहते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने है, देखो। मूल क्रिया है उठना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा? उठाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? उठवाना। प्रेरणा देने वाला, प्रेरित करने वाला, ये ध्यान में रखो। उड़ना, उड़ाना, उड़वाना। चलना, चलाना, चलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। जगना, गाना, जगवाना। इस प्रकार मूल क्रिया देते हैं, उसके प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं इस प्रकार लिखना पड़ता है। चार्ट के रूप में आप लिखोगे, सारणी के रूप में आप लिखोगे तो आप अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं, ये ध्यान में रखो। तो इस वीडियो में आज हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में जानकारी ले चुके हैं। बही में अच्छी तरह लिखो। धन्यवाद।